कि जहाँ भी आप देखिए वहाँ पे मेडल पुरस्कार सर्टिफिकेट्स, एक तरह से कहें तो यह बहुत बड़ी बात है एक बिहार के लड़के के लिए। पाकिस्तान के साथ मैच था तो थोड़ा टफ मैच था, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्टेडियम में हल्ला हो रहा था, तो घर का जो खाना रहता है उसको खाकर पानी पीकर अपना स्ट्रांग रहते हैं हम लोग। फिर कोई भी आ जाए मैच खेलो उसको हराना है। और हम लोग तो सो भी जाते हैं बिना खाए हुए भी, अपना रात में अपना अभ्यास करते रहता है। बच्चे देखिए आज ईशान किशन को देखिए, हमारे बिहार का लड़का है, उनको मौका नहीं मिलता था, आज मौका मिला, कल डबल सेंचुरी मार दिए। एक मध्यम वर्गीय परिवार इतना एफर्ट नहीं कर पाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने पैसों का इंतजाम कर सके। सरकार का इसके लिए काफ़ी उदासीन रवैया है। वो कुछ गेम को ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कराटे जैसे गेम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, उनसे मैं अपील करता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वह अभी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप इन्हें अभी तक नहीं जानते हैं तो यह सबसे बड़ी आपकी भूल होगी शायद, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर यह छाए हुए हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने मेडल जीता है और कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में इन्हें सम्मान मिल चुका है। हमारे साथ आकाश है। आकाश, कैसा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीतकर? सबसे पहले तो मैं मंथन न्यूज़ को धन्यवाद करता हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, हमारे सपोर्टर हैं, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे कोच हैं, उन लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी मेहनत है और कोच का सपोर्ट है तो मैं ये मेडल जीत पाया हूँ। ये 28 नवंबर को श्रीलंका कोलंबो में हुआ था और वहाँ पे मुझे 55 किलो भार वर्ग में मैं खेला था और मैं ये मेडल जीत पाया हूँ। आपने पाकिस्तान को 8-0 से हराया है, पाकिस्तान को धूल चटाया है, यूँ कहें तो उनको मतलब धराशायी किया एक तरह से। तो इतना ऊर्जा कहाँ से आता है, इतना ऊर्जा, और किस चक्की का आटा खाते हैं आप? देखिए, खाना तो मैं घर का ही खाता हूँ, जो घर में मम्मी बनाती है वो खाता हूँ, रोटी नॉर्मल खाना खाता हूँ। जीतने के लिए सबसे पहले जुनून होना ज़रूरी है। अगर लक्ष्य को हम सोच लिए कि मुझे वहाँ करना है, वहाँ जाना है, मुझे उसको हराना है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना है, तो ईज़िली हरा सकते हैं। मेरा मानना है कि अपना गेम अच्छा रखना है। हार जीत तो अगर गेम अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम ईज़िली जीत सकते हैं। पाकिस्तान के साथ मैच था तो थोड़ा टफ मैच था, लोगों का सपोर्ट ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा स्टेडियम में हल्ला हो रहा था, फिर भी उसके बाद मैंने काम लिया और अपने परफॉर्मेंस और अपने अचीवमेंट को अच्छे से वहाँ पे सबको भूल गया और अपना परफॉर्मेंस अच्छा रखा और इस तरह से मैं वहाँ पे जीत पाया। अच्छा, 5-5 बार खेल सम्मान मिलना एक बड़ी बात होती है और बिहार के लिए यह गौरव की बात है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार का खेल में उदासीन रवैया है, काफ़ी उदासीन है खेल को लेकर बिहार सरकार। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार सरकार पहले से तो काफ़ी ठीक हुई है, पर उनको और ज़्यादा ठीक करना है। वो सभी गेम पे उनको ध्यान देना ज़रूरी है। वो कुछ गेम को ही प्रमोट कर रहे हैं, हमारे कराटे जैसे गेम को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। उनसे मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि वो कराटे गेम को भी सपोर्ट करें। कराटे गेम में बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडल जीत सकते हैं, देश के लिए, अपने राज्य के लिए मेडल जीत सकते हैं। उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए। अब 1-2 मैच खेलने में काफ़ी पैसे खर्च होती है, 1-2 मैच खेलने से कुछ नहीं होता। जब तक हम लोग बाहर का मैच नहीं खेलेंगे तब तक हम लोग को वो मेंटलिटी नहीं होगा। फॉरेन वगैरह जितने भी लोग हैं उन लोग का मेंटली इतना स्ट्रांग रहता है कि उनका हर मैच इजीली लगता है। इस तरह का हमको बहुत सपोर्ट चाहिए। मैच खेलने के लिए थोड़ा फंडिंग भी चाहिए, उसके लिए मैं अपना छोटा सा क्लास चलाता हूँ और बच्चे लोग को ट्यूशन देता हूँ, अपना मैच खेलता हूँ उसी पैसे से। सर, देख सकते हैं कि आकाश ने कहा कि बच्चे को ट्यूशन पढ़ाकर, मतलब बच्चे को खेल से जुड़ी गतिविधियों को बताकर या फिर कराटे सिखाकर ये जो भी पैसा आता है उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं। जो भी इंटरनेशनल लेवल की गेम्स होती हैं उसमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है और एक मध्यम वर्गीय परिवार इतना एफर्ट नहीं कर पाता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतने पैसों का इंतजाम कर सके। सरकार का इसके लिए काफ़ी उदासीन रवैया है। सरकार जो है काफ़ी उदासीन है इस चीज़ को लेकर। जब खिलाड़ी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच जीत कर आते हैं तब उन्हें सम्मानित किया जाता है और यह बड़ी दुखद बात है। और आकाश ने जैसा कहा कि यह जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको कराटे सिखाकर जो भी पैसा आता है उससे यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गए हैं। क्या भविष्य देखते हैं बिहार में खेल का? देखिए, बिहार में खेल बहुत ही आगे बढ़ रहा है। बिहार के जितने भी प्लेयर होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं।
क्योंकि मिट्टी से जुड़े रहते हैं। उनको लगता है कि बहुत कम मौका मिलता है और मुझे इस मौके पे खरा उतरना है। हमारे क्रिकेटर अभी ईशान किशन है, उनको मौका नहीं मिल रहा था, उनको मौका मिला, उन्होंने डबल सेंचुरी ठोक दिया। बिल्कुल बड़ी बात है कि मौका नहीं मिलना। मौका नहीं मिल रहा। मुझे अभी मौका मिला साउथ एशियन में खेलने का, मैंने गोल्ड जीता। तो मौका मिलना ज़रूरी है। मौका कब मिलेगा? जब हम लोगों को सपोर्ट मिलेगा। हम लोगों को फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक रहते हैं हम लोग, पर किसी से बोल नहीं सकते हैं, पर खुद के मेहनत से आगे बढ़ना है। अपना नेशनल इंटरनेशनल जो भी मैच है उस मैच को अच्छा परफॉर्मेंस देना है, जीतना है मेडल, उसके बाद खुद ही कामयाबी हम लोगों मिलेगी। ने कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जो दर दर भटकते हैं। अगर कहीं भी उनको जाना होता है इंटरनेशनल लेवल पे तो वो कई मंत्री विधायक के यहाँ घूमते हैं और गुजारिश करते हैं कि कुछ फंडिंग कर दीजिए या फिर कुछ स्पॉन्सर कर दीजिए। बड़ा ही दुखद ये सब देखने को मिलता है और यह खिलाड़ी इनसे हौसला डाउन होता है। पर कहीं ना कहीं आकाश जैसे जो लड़के हैं वह अपने हौसले को बुलंद करके रखते हैं और बच्चे को सिखाकर ये आज इतना मेडल जीते हैं, पुरस्कार जीते हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से भी दिखाएंगे कि इनके घर में देख सकते हैं कि एक तरह से मेडल का फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री को देख सकते हैं कि जहाँ भी आप देखिए वहाँ पे मेडल, पुरस्कार, सर्टिफिकेट्स। एक तरह से कहें तो यह बहुत बड़ी बात है एक बिहार के लड़के के लिए। आकाश महज 23 साल के हैं और 23 साल के उम्र में इतना अच्छा अचीवमेंट करना, इतना बड़ा अचीवमेंट करना अपने आप में बड़ी बात होती है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि न जाने अनगिनत मेडल यहाँ पे रखे हुए हैं, गिने तो शाम हो जाए। काफ़ी मेडल हैं। कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और पेशेंस दो चीज़ बहुत ज़रूरी है कराटे में। जी, ये किसी भी स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स हो या स्टडी हो, डिसिप्लिन और पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पेशेंस का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, कितना सपोर्ट रहा, फैमिली का कितना सपोर्ट रहा? देखिए, फैमिली का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। कहीं भी जाना रहता था तो मम्मी घर से खाना बनाती थी। हम लोग बाहर भी जाते थे तो कचौड़ी और लिट्टी लेकर जाते थे, निमकी वगैरह ये सब घर से लेकर जाते थे, क्योंकि बाहर में खाने को बहुत थोड़ा सा दिक्कत होती है। फ़ॉरेन वगैरह में और ज़्यादा दिक्कत होती है कि खा नहीं पाते, वहाँ का अजीब तरह से माहौल रहता है जो नहीं कर पाते हैं। तो घर का जो खाना रहता है उसको खाकर पानी पीकर अपना स्ट्रांग रहते हैं हम लोग। फिर कोई भी आ जाए मैच खेलो, उसको हराना है और क्या। कहीं ना कहीं आपके दादाजी का काफ़ी योगदान रहा है इस चीज़ में। दादाजी से भी इनके मिलवाएंगे जिनका काफ़ी सहयोग रहा है। कैसा लग रहा है पोता आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है ना। ये रात दिन एक किए हुए रहता है खेल के इसी में, और हम लोग तो सो भी जाते हैं बिना खाए हुए भी, अपना रात में अपना अभ्यास करते रहता है। कभी नींद टूटता है तो इसको पूछते हैं कि बाबू खाना खाए? अच्छा, दादा अभी खाएंगे, थोड़ा सा ठहर जाइए। नींद पड़ जाता है, अपना ही खेलते रहता है। मतलब बचपन से ये चीज़ था कराटे के लिए जुनून। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग सब इससे बहुत खुश हैं। इन्होंने कहा कि भाई हमको खेलने जाते थे गंगा जी खेलने के लिए। हम कहा कि उधर काहे के लिए जाओगे, जो पैसा मेरे पास था जो भी हो इसको हम बना दिया कि इसमें अभ्यास कीजिए। हम बच्चे लोग के भी इसमें खिलाते थे। दोस्तों आपको बता दें कि इन्होंने अपने पोते के लिए घर पर ही व्यवस्था की है और कहीं ना कहीं यह जो भी खिलाड़ी हैं जिनके पेरेंट्स हैं उनके लिए एक संदेश होगा। आकाश के पिताजी भी हमारे साथ हैं। कैसा लग रहा है बेटा आज इतना अच्छा कर रहा है, बिहार का नाम रोशन कर रहा है? अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि बिहार के बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे बने और बिहार के लिए मेडल लाएँ, अपना देश के नाम रोशन करें। बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से ये शौक था, बचपन से यह जुनून जज्बा था क्या? हाँ, बहुत एकदम बचपन से जाता था डॉन बॉस्को स्कूल में सीखने के लिए। हम लोग डांटते थे कि जाओ भाई स्कूल जाओ, ये भाग जाता था। अब पीछे जाने पर बिहार का कहना है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। तो क्या लगता है? लेकिन पहले था, लेकिन अब तो हो रहा है कि खेलोगे कूदोगे बनेगो नवाब, अब पढ़े लिखेगो तो IAS अफसर बनिए। मतलब इस पंक्ति को आकाश ने बदल दिया है। बदल दिया। बिल्कुल। आकाश बहुत सारे बच्चे देखिए, आज ईशान किशन को देखिए, हमारे बिहार का लड़का है, उनको मौका नहीं मिलता था, आज मौका मिला, कल डबल सेंचुरी मार दिए। कितना अच्छी बात है। कीर्ति सिंह को देखिए, गांव देहात की बच्ची है, उनको देखिए 6 गो मेडल लिया है गोल्ड। मौका मिला, सरकार ध्यान नहीं देते हैं। सरकार को ध्यान देना चाहिए इस पर। अपना देश बिहार का नाम रोशन हो रहा है, ये लोग पर तो ध्यान नहीं देते। अब गरीब के बाल बच्चा आगे चाहता है कि निकले और निकल नहीं पाता है, फाइनेंशियल बीट हो जाता है, बहुत सारा चीज़ हो जाता है, कहीं ना कहीं रोड़ा बन जाती है फाइनेंशियल। ये हो जाता है। अब सबको ठेलते निकलते हुए कोई आगे निकलता है और वहाँ निकलता है, फिर उसको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। अब क्या कहा जाए। जीत कर आते हैं तो वाहवाही लूटने सभी आ जाते हैं। जीत के आते हैं तो खाली
वाहवाही दे देते हैं, फिर कुछ करते नहीं हैं। करते नहीं। बस खाली इतना ही तक वाहवाही खाली कर दिया कि चलिए बढ़िया है, बिहार का ऐसे किया वैसे किया, लेकिन उस किया उसको कराने के लिए भी तो और कुछ चाहिए, और दीजिए आगे में सपोर्ट कीजिए तब ना। कहीं ना कहीं यह बड़ी बात है, क्योंकि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि ऐसे खिलाड़ी अगर आगे कुछ अच्छा करते हैं तो उनका ही नाम, बिहार का नाम रोशन होगा, और इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार से निवेदन होगा, मंथन न्यूज़ की तरफ से सरकार से निवेदन होगा कि इस चीज़ को ध्यान में रखें और ऐसे खिलाड़ियों को सपोर्ट करें, क्योंकि यह बिहार का नाम रोशन करते हैं अपने मेहनत के दम पर, अपने जज्बे के दम पर। देखते रहे मंथन न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।